ज्योतिषाम ज्योति ही इति, देवता लोग उसको ज्योतियों का ज्योति मानते हैं। बाबा ने रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति मायाधीश ज्ञान गुण धामो। तो यहाँ जो जगत प्रकाश प्रकाशक रामो है उसको बृहदारण्यक उपनिषद तद्देवा ज्योतिषाम ज्योति, समस्त प्रकाशकों का, अच्छा गायत्री मंत्र में आप आ जाइएगा, तत्सवितु वरेण्यम। तो वह जो सविता की चर्चा है जिससे भर्गा देवा जो प्रकाशित है उसकी चर्चा करते, तो वहां भी जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू के रूप में गायत्री मंत्र भी उस परम ब्रह्म की वर्णन करता है। तथा जब परमम पवित्रम परमम पावनम स्मृतु अशेष कलमशा श्लेषकरम विनाशकरम च, ऐसे श्रुतियां वेद आपको परम पवित्र स्मरण करने वाले के समस्त परम पवित्र स्मरण करने वाले को क्या होता, स्मृतो स्मरण करने वाले का अशेष कलमश अश्लेष करम, यानी अशेष बचे नहीं, यानी पूरा का पूरा पाप को अश्लेष करम अर्थात उससे संबंध को नष्ट कर देती है, यानी पाप का नाशन करती है, पाप से दूर कर देती है, विनाश करम च, और पापों का नाश भी कर देती है। ठीक, नाश हो जाए लेकिन फिर जुड़ जाए, इससे भगवान का देखिए ये बहुत सुंदर यहाँ पर भाष्यकार ने व्याख्या दिया है। परमम पवित्र, पवित्र और परमम पवित्र में क्या अंतर है, तो पवित्र तो बस पापों का नाश कर रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अशेष कलमशाश्लेष करम और विनाश करम, विनाश तो कर ही दिया लेकिन उन पापों से संबंध भी छूट जाए। अच्छा कितना सुंदर यहाँ पर इसको ऐसे समझे कि जैसे सामान्य जगत में लोग क्या कहते हैं कि गंगा चोरी किया गंगा नहाने चले गए, तो आर्य समाजी ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न कर देते हैं, तो फिर दोबारा चोरी करो, फिर गंगा नहाने चले जाओ, तिबारा चोरी करो, तिबारा गंगा नहाने चले जाओ। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक बार चोरी किया गंगा नहाने चले गए तो वो हुआ विनाश कर्म पवित्रम, लेकिन भगवत कृपा से दोबारा इस चोरी की प्रवृत्ति से परे हो जाना, अशेष कलमशाशेष कर्म, उससे संबंध का नाश हो जाना, इसकी भी विश्वसता भगवत भक्ति में है कि जीव पापों का नाश तो करता ही है, दोबारा उस पापों से संबंध भी नहीं रख पाता, वो पापों से संबंध का विनाश करता है। छांदोग्य उपनिषद 4/14/3 क्या करता है, यथा पुष्कर पलाश आपो न सृष्यंत एवं मेवं विधि पापम कर्म न सृष्यते। देखिए कितना सुंदर कि जैसे पुष्कर पलाश यानी कि कमल के पत्ते में जैसे जल लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार से ऐसे ज्ञानी में पाप कर्म भी लिप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो जल में रखा, जल को आप पत्ते में रखेंगे, ये कमल के पत्ते का उपयोग क्यों किया जाता है कि उसको कीचड़ लगता है तो कीचड़ गिर जाता है, ये तो है ही, लेकिन कीचड़ लगता भी नहीं है, उसके बाद कीचड़ लगना भी कठिनाई है। तो इसीलिए भगवान के चरण कमल का वर्णन किया है कि कीचड़ में जन्म, यानी कीचड़ दोष पाप का नाश तो हो ही, पाप से संबंध का विच्छेदन भी होना आवश्यक है। छांदोग्य उपनिषद 5/24/3 कहता है तद यथेशिका तूलमग्रौ प्रोतम प्रदूयतेव गुण हास सर्वे पापमानः प्रदूयन्ते। जैसे यथेशिका तूलमग्नौ, जैसे सरकंडे की सीख के अग्रभाग में स्थित रुई जो है, प्रोतम प्रदूयतेव गुण, जैसे ही उसका जो अग्रव प्रोतम उसके आगे जो उपस्थित है प्रदूयतेव, उसको जैसे ही अग्नि के अग्रभाग में लगाते हैं तो अग्नि में डालते ही भस्म हो जाता है, वैसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। सर्वे पापमाना प्रदूयन्ते, ऐसा छांदोग्य उपनिषद का वर्णन करता है। तो ये तो 5/24/3 है, ये वर्णन है पापों के नाश का, और 4/14/3 है ये पापों से असंबंध का, यानी संबंध विच्छेदन का। ठीक है, आगे कहते हैं नारायण परम ब्रह्म तत्व नारायण परा तत्व नारायण पर, नारायण परम ज्योतिरात्मा नारायण पर,
अर्थात कहते हैं